हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सोनाली क्लासेस। मैं नीरज कुमार आज फिर आपको एक्सेल्स के अंदर कुछ बेसिक्स जानकारी बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो एक्सेल को खोलेंगे। एक्सेल को खोलने के लिए तो ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं, तो उसमें से हम लोग बारी बारी से एक दो तरीका देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले क्या होगा, एक्सेल्स के सर्च बॉक्स में जाएंगे और कीबोर्ड से क्या करेंगे, एक्सेल टाइप करेंगे। एक्सेल जैसे ही टाइप करेंगे आपके स्क्रीन पे आ जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे और हमारा क्या होगा, एक्सेल क्या होगा, एप्लीकेशन प्रोग्राम खुल जाएगा। अब यहाँ पर हो गया। दूसरा तरीका है एक्सेल को खोलने का कि अगर आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे पहले से एक्सेल का कोई ना कोई क्या कहते हैं होलोग्राम बना हुआ है, जब उस पर जाके डबल क्लिक करेंगे तो आपका क्या होगा, डायरेक्ट क्या करेंगे, एक्सेल खुल जाएगा। ये भी एक तरीका है। क्या किए, वहाँ पे जाके डबल क्लिक किए या उसको सेलेक्ट करके कीबोर्ड से हम लोग एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही प्रेस करेंगे तो हमारा एक्सेल क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं जिसकी मदद से आप एक्सेल को खोल सकते हैं। तो इस तरह से हमने एक्सेल को खोलने का तरीका देखा। अब आते हैं कि अगर हमें एक्सेल पे काम करना है तो उसके लिए उसके कुछ बेसिक्स जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग एक्सेल को खोल लेंगे। तो हमने क्या किया, एक्सेल को खोल लिया। इस तरह के डायग्राम्स आ जाएंगे तो उस पर आप लोग क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। अब हमारे पास यहाँ पर कुछ टिक्स है, जैसे कि सबसे ऊपर हमें जो दिखाई दे रहा है रेड जैसा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार के अंदर क्या है, तीन चीज़ें हैं, मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन, इसको रिस्टोर भी कहते हैं, और ये हमारा क्लोज बटन है। तो मिनिमाइज पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो इसका काम क्या होता है कि जब क्लिक करेंगे तो आपका ये जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है वो क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। जिस तरह से हमने क्लिक किया हाइड हो गया, फिर से उसको लाना है, इस पर क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। ये जो हमारा होता है रीस्टोर बटन, जिसको हम लोग पहले मैक्सिमाइज बटन भी बोला था, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका स्क्रीन छोटा हो जाएगा, और फुल स्क्रीन में लाना है तो उस पर लाना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करेंगे तो मैक्सिमाइज कर देंगे तो फुल स्क्रीन में आएगा। रीस्टोर मतलब उसको छोटा सा में आ गया, और मैक्सिमाइज मतलब कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे पूरी तरह से वो फुलफिल हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कंप्यूटर्स के अंदर मिनिमाइज और मैक्सिमाइज बटन का यूज। उसके बाद आता है, इसके अंदर आता है एक क्लोज बटन। तो क्लोज बटन पे फंक्शंस करेंगे तो इसका होता है कि आप किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम को बंद करने के लिए, तो एक्सेल को अगर बंद करना है तो बस इस पर क्लिक करेंगे तो आपका एक्सेल बंद हो जाएगा। खोलने का तरीका फिर वही है, यहाँ से जाएंगे, एक्सेल टाइप करेंगे, क्लिक करेंगे, आपका एक्सेल खुल जाएगा। उसके बाद आता है दूसरा टूल हमारा यहाँ पे क्या है, तो इसको बोलते हैं मेनू टैब। इसको क्या बोलते हैं, मेनू टैब। तो हम लोग यहाँ पर मेनू टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, ठीक है, फॉर्मूला टैब, डेटा टैब, रिव्यू टैब, ये सारे टैब्स को हम लोग एक एक करके बारी बारी से सीखेंगे। लेकिन आज हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सेल्स के कुछ बेसिक्स जानकारी को सीखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग ये जानेंगे क्या कि एक्सेल्स को खोलने के बाद उसके छोटी छोटी चीज़ों को करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अगर हमें इसके जो यहाँ पर जो वर्किंग एरिया है उसमें क्या होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो छोटे छोटे बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, इस बॉक्स को हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है। और यहाँ दो तरह का लाइन दिखाई दे रहा होगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई दे रहा होगा और एक वर्टिकल लाइन दिखाई दे रहा होगा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड रो एंड द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड कॉलम, एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल। ठीक है, दैट मीन्स क्या होता है, हमारा जो खड़ा लाइन जो होता है उसे हम लोग कॉलम कहते हैं, और पड़ा लाइन जो होता है यानी कि पड़ी लाइन होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रो कहते हैं। तो जनरली क्या होता है, हमारा 16,384 कॉलम्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, अब हम लोग जाते हैं, उसकी बेसिक जानकारी आपको अलग से हम और देंगे। ठीक है, अब आता है कि इसका अगर हम लोग को साइज बड़ा करना है तो बड़ा करने के लिए बस यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ और ड्रैग करेंगे, जितना बड़ा करना चाहें बड़ा कर सकते हैं, और इधर से भी जितना बड़ा करना चाहें बड़ा कर सकते हैं। छोटा करना है तो छोटा भी कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे कि 20 से बड़ा या छोटा करें तो कहीं संभव नहीं है। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों हमने क्या देखा कि एक्सेल्स के अंदर किसी भी सेल के साइज को क्या कर सकते हैं, बढ़ा या घटा सकते हैं। उसके अलावा होता है कि अगर आप क्या करते हैं तो होम मेनू के अंदर कुछ कुछ और चीज़ों को हम लोग देखेंगे। इसके अंदर क्या है कि सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग सेल को समझेंगे कि सेल का एड्रेसिंग क्या होता है। तो अभी हमारा जो ये सेल दिखाई दे रहा है इसका एड्रेस क्या है, तो सी के सामने है तो ABCDEF जो दिखाई दे रहा है अल्फ़ाबेट, ये क्या करता है, एक्सेल के अंदर कॉलम्स को दिखाई देता है, इसको हम लोग कॉलम हेडिंग कहते हैं। और 1 2 3 4 5 जो दिखाई दे रहा है ये क्या कहता है, तो हमारे रो को इंडिकेट करता है।
तो ये जो सी दिखाई दे रहा है सी कॉलम है और 3 रो है, यानी कि इसका जो एड्रेस होगा वो क्या हो जाएगा C3 जो हमने यहाँ पे टाइप कर दिया है। उसी प्रकार से जो अब इस बार सेलेक्ट करते हैं इसका क्या एड्रेस होगा, तो इसका जो एड्रेस होगा वो क्या है हमारा, देख रहे हैं क्या, ये जो सेलेक्ट किए हैं तो ई के सामने है तो पहले तो ई होगा ही, और रो कितने कौन से सामने है, सेलेक्टेड मेरा है तो 9, तो हमारा इसका जो एड्रेस होगा वो 9। अब सोच रहे हो कि ये एड्रेस क्यों बता रहे हैं सर, तो आगे चल के जब आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एक्सेल्स के अंदर तो इसी एड्रेसिंग की मदद से आपको पता करना है किस सेल के किस डाटा पे आपको कौन सा कैलकुलेशन करना है, तो आपको इसका एड्रेसिंग जानना बहुत ज़रूरी है। आशा करते हैं आपको एड्रेस समझ में आ गया होगा। फिर से तो आप क्या, हमने एक जो सेल का सेलेक्ट किया है उसको क्या कहते हैं कमेंट्स बॉक्स में टाइप कीजिएगा और उसका एड्रेसिंग टाइप कीजिएगा कि इसका एड्रेस क्या होगा, इसका रेफरेंस क्या होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे की ओर कि अगर हमें इसके अंदर क्या होता है, अगर कुछ लिखना है तो बस उस पर क्लिक कीजिए और कीबोर्ड से टाइप कीजिए। जैसे कि हम यहाँ पे टाइप करेंगे सोनाली क्लासेस, कुछ भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, टाइप करके एंटर करेंगे आ जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर फिर से इसमें एडिटिंग करना चाहते हैं तो जैसे ही कुछ आप क्या कहते हैं ऑफ कंप्यूटर अब टाइप करेंगे गायब हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा कि अगर आप उसी में कुछ एडिटिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से आप F2 फंक्शन की दबाएंगे। जैसे ही F2 फंक्शन की दबाएंगे तो आप एडिटिंग करने के लिए तैयार हैं। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं कुछ भी जो आप चाहें। हम यहाँ पर क्या कहते हैं ऑफ कंप्यूटर्स लिखने जा रहे हैं तो लिखेंगे। अब इसके बाद आता है कि यहाँ पे इसको बड़ा करना चाहे तो यहाँ से इसको बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, या आप क्या कर सकते हैं, कोई और भी तरीका होता है कि आप इसको यहाँ से छोटा करना चाहते हैं तो छोटा भी कर सकते हैं। बस क्या करना है, कंट्रोल दबा के स्पेस करते हैं, अपने हिसाब से एडजस्टमेंट लेने लगता है। ठीक है, तो हमने इस तरह से देखा क्या कि किस तरह से क्या होता है, साइज को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है, अब आता है कि फाइल को यहाँ पर हम लोग को नया पेज क्रिएट करना है। तो उसके पहले जानने के लिए, जिस तरह से MS वर्ड में कई सारे पेज होते थे तो यहाँ पर एक्सेल्स के अंदर भी कई सारे पेज होते हैं। शीट 1, शीट 2, शीट 3, ये सब क्या है तो पेज है। शीट 1 पे जाना चाहे, शीट 2 पे जाना चाहे, शीट 3 पे। तो अगर आप चाहते हैं किसी शीट को डिलीट करना तो आप कुछ नहीं करना है, उस पर राइट क्लिक करेंगे और डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपका शीट डिलीट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कोई नया शीट इंसर्ट करना यानी नया पेज लाना तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या करेंगे तो इस तरह से क्लिक करेंगे डायरेक्ट आ जाएगा, या तो आप राइट क्लिक करके इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका शीट यहाँ पर फिर से जनरेट हो जाएगा। बस क्लिक करना है, ओके करना है, आपका नया शीट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने नया शीट क्रिएट करना और डिलीट करना सीखा। उसके बाद आता है कि नया पेज क्रिएट करना है तो उसके लिए क्या करना है, फाइल में जाएंगे और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ब्लैंक वर्कबुक का ऑप्शन आ जाएगा, बस इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये क्या आ रहा है, तो आखिर जो आप बनाने जा रहे हैं एजेंडा, बजट, कैलेंडर, एक्सपेंस जो बनाने चाहते हैं उसका बाय डिफॉल्ट यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है, तो इसमें से कोई सेलेक्ट कर सकते हैं। या कुछ आप नया बनाने जा रहे हैं तो डायरेक्ट ब्लैंक बुक में जाके क्रिएट पे क्लिक करेंगे, बिल्कुल नया वर्कबुक आ जाएगा। देखिए पहले हमारा शीट 1 यहाँ क्या था, पहले वाला क्या था तो ये वाला था, है ना। इसमें देखिए शीट 1, शीट 2, शीट 4, शीट 6, शीट 5 है, लेकिन हमने जो नया डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किया इसमें क्या है, शीट 3 तक ही है, यानी कि हमने नया पेज भी क्रिएट कर लिया, नया डॉक्यूमेंट्स भी क्रिएट कर लिया। ठीक है, तो अभी हमने बताया था कि जो रो होता है वो कितना होता है, 16,384। आपको क्या कहते हैं जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे रिलेटिव क्या करेंगे, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है कि हम लोग क्या करते हैं, तो अगर इसके अंदर क्या किया जाए, नया पेज क्रिएट करना है या सॉरी सेव फाइल को खोलना है तो कुछ नहीं करना, फाइल में जाएंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे, हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स बना हुआ होगा उसका क्या कहते हैं डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। उस डायलॉग बॉक्स पे सिंपली क्या करना है, कुछ नहीं, उस पर क्लिक करेंगे और ओपन करेंगे, हमारा क्या हो जाएगा, पेज खुल जाएगा। तो इस तरह से हमने एक पेज पहले से बना रखा है कि जन्म तिथि कैसे निकाले, इसका वीडियोज भी पहले हमने अपलोड करके रखा है, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। तो इस तरह से आप सेव फाइल को खोल सकते हैं, किसी और पेज को भी आप खोलना चाहें तो खोल सकते हैं। फाइल में जाएंगे, ओपन में जाएंगे और आपके ज़रूरत के हिसाब से जो पेज बना होगा उस पर क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे, आप क्या हो खोल सकते हैं। तो ये हमारा एक क्या कहते हैं ईशान का कंप्यूटर अकेडमी से रिलेटिव या क्या कहते हैं हमने एक मार्कशीट बनाया है, उसको भी आप वहाँ से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इस तरह से हमने पेज को खोलना सीखा है, किस तरह से किसी नए पेज को हम लोग क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं, और सेव फाइल को किस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं तो ओपन कर सकते हैं पेज को। ठीक है,
तो इस तरह से हमने देखा, अगर आप किसी फाइल को सेव करना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, फाइल में जाना है, सेव या सेव एज पे क्लिक करेंगे और कीबोर्ड का नाम देंगे। कीबोर्ड से क्या कहते हैं, फाइल का नाम देंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे नीरज दिया और क्या कहते हैं इसमें और भी कुछ ऐड किया, क्योंकि नीरज नाम से पहले फाइल बना हुआ था। और प्यारे दोस्तों, प्यारे स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि हम लोग एक नाम से एक ही फाइल बना सकते हैं एट ए टाइम। तो हम लोग क्या करेंगे, नीरज नाम से पहले से बना हुआ था, उसमें हमने थोड़ा एडिटिंग किया और नीरज 45 किया और उस पर सेव पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर देख रहे थे क्या कि दो ऑप्शंस था, सेव था और सेव एज था। इसका दोनों का मतलब क्या होता है, तो अगर आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपका बाय डिफॉल्ट माय डॉक्यूमेंट्स में सेव हो जाएगा। अगर आप क्या करते हैं, सेव एज पे क्लिक करेंगे तो आप अपने हिसाब से क्या करते हैं, उसका पाथ डिसाइड करके, पाथ को डिसाइड करके आप लोकल डिस्क डी, सी या किसी पर्टिकुलर फोल्डर में आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने देखा। उसके बाद यहाँ पर आता है कि एग्जिट बटन, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका एक्सेल प्रोग्राम क्या हो जाएगा, यहाँ पे बंद करने का ऑप्शन आ जाएगा। सेव का मतलब होता है कि इसको सेव करना चाहते हैं और बंद करना चाहते हैं। सेव ऑल कितने, जितना फाइल खोला है सबको सेव करना चाहते हैं। डोंट सेव का मतलब होता है कि बिना सेव किए हुए ही फाइल को बंद करना चाहते हैं। और कैंसिल का मतलब कि जैसे हम वर्कआउट करना चाहते हैं वैसे ही करेंगे, इसको कैंसिल करके आगे फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, डोंट सेव कर देते हैं। ठीक है, डोंट सेव कर देते हैं। अब आते हैं, फिर से हम लोग एक्सेल खोल लेते हैं। अब यहाँ पे आता है कि हमने फाइल्स को क्या करना सीखा, सेव करना सीखा, ओपन करना सीखा बारी बारी से। अब आता है इसके अंदर एक और टूल होता है कि अगर आप एक्सेल को बंद करना चाहते हैं तो इसे आप बंद भी कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है इसके अंदर होम टैब। तो होम टैब जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह का कुछ क्या होता है, कमांड्स आ जाएगा। तो होम टैब्स में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अगर कोई लैंग्वेज को चेंज करना चाहते हैं तो लैंग्वेज को चेंज करना चाहते हैं तो पहले से बाय डिफॉल्ट कैलिबरी सेलेक्ट है। अगर आप कोई और भी लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ बहुत सारा लैंग्वेज दिया हुआ है, जैसे कि अभी हम लोग क्या कहते हैं, ए वाला लैंग्वेज सेलेक्ट किए और टाइप किए, कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस फॉन्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जिससे कि हम लोग देखेंगे कि क्या होता है, चेंज होता है कि नहीं। और दूसरे वाले सेल में हम लोग क्या करते हैं, फिर से लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, कुछ इस तरह का ले लिए। अब इसमें टाइप कर रहे हैं तो आपको दिखाई दे रहा है कि दोनों के फॉन्ट स्टाइल्स में क्या होता है, अंतर हो सकता है। और जी हाँ हमारे दोस्तों, यहीं पे आप चाहें तो आप लैंग्वेज चेंज करके हिंदी में भी लिख सकते हैं। अगर हिंदी में लिखना है तो उसके लिए सबसे पहले आपके सेल्स में क्या होगा, हिंदी फॉन्ट स्टोर होना चाहिए। तो चूंकि यहाँ पे है कि नहीं, इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। हिंदी फॉन्ट बहुत सारे होते हैं, कुर्ती, कुर्ती देव, अजय, कृष्णा, बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पे भी हमारा एक हिंदी फॉन्ट शायद इंस्टॉल है, उस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करके जैसे ही टाइप करेंगे तो हिंदी फॉन्ट में भी टाइप्स होगा। तो इस तरह से आप चाहें तो हिंदी फॉन्ट्स में भी बदल के क्या कहते हैं, लिख सकते हैं। बांग्ला या कोई भी लैंग्वेज जो आपका इंस्टॉल होगा उस भाषा में आप लिख सकते हैं, है ना। क्या यार, उसके बाद आता है कि अगर आप कोई टेक्स्ट को खोल रहे, पहले हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स को सेव जो है उसको खोल लेते हैं, उस पर कुछ काम करके दिखाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो हमने एक फाइल को सेव को खोल लिया, इसके पहले भी हमने आपको बता रखा था। तो एक फाइल हमने खोल लिया है, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, अगर किसी टेक्स्ट को आप क्या कर सकते हैं, बोल्ड करना चाहते हैं तो बस उसको सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करके बस बी पे क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, पहले से आपका बोल्ड नहीं था, ऐसे था। ध्यान से देखिएगा, जैसे ही इस पे बोल्ड पे क्लिक कीजिएगा तो थोड़ा गाढ़ा दिखाई देने लगेगा। ठीक है, अब दोनों में अंतर आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद आप उसको थोड़ा तिरछा करना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, बस इसे इटैलिक पे क्लिक कीजिएगा तो वो तिरछा हो जाएगा। उसी प्रकार से उसके नीचे लाइन खींचना है तो बस यू पे क्लिक कीजिएगा तो उसके नीचे लाइन्स आ जाएगा। सब में आप देख रहे हो कि लाइन नहीं है, लेकिन यहाँ पे लाइन है। तो उसको हटाना है तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, अंडरलाइन पे क्लिक कीजिएगा तो हट जाएगा, इटैलिक पे क्लिक कीजिएगा तो डीएक्टिव हो जाएगा इटैलिक, और बोल्ड पे तो ये नॉर्मल आ जाएगा। तो ये सारी चीज़, यानी कि आपको जैसा करना है वैसा, फिर उसी पे क्लिक करेंगे तो वापस से भी आप जा सकते हैं, है ना। तो उसके बाद आता है कि क्या करते हैं, इसके बाद है कि अगर आप चाहते हैं किसी बॉक्स के चारों ओर बॉर्डरिंग करना तो इस तरह से आप सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे जिस तरह से बॉर्डरिंग करना चाहते हैं इस पर क्लिक कीजिएगा और आप जिस तरह का स्टाइल चाहते हैं उस तरह का स्टाइल का बॉर्डरिंग आप कर सकते हैं। बहुत सारा बॉर्डरिंग का स्टाइल है, आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं।
उसके बाद आता है कि अगर आप किसी सेल के टेक्स्ट का साइज बढ़ाना चाहते हैं, फॉन्ट का साइज बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे जाएंगे, सेलेक्ट कर लेंगे और अपनी इच्छा अनुसार जो भी साइज चाहें वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने फॉन्ट का साइज और फॉन्ट भी चेंज करने के लिए सीखा। अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे कुछ और टूल्स है, जैसे कि अगर आप इसके कलर को चेंज करना चाहते हैं बैकग्राउंड, तो बस इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे और इस पर क्लिक करेंगे और जैसा कलर चाहें वैसा आप कलर इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं। अब आप फॉन्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो ये पे जाएंगे और जो सा कलर आप सेलेक्ट करेंगे वैसा कलर आपका क्या हो जाएगा, सेलेक्टेड हो जाएगा। तो इस तरह से हमने कलर को चेंज करना भी सीखा। अब आते हैं, यहाँ पे आता है अलाइनमेंट। ये जो हमारा कमांड है अलाइनमेंट का है। सबसे पहले हम किसी सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके लिए क्या होता है, यहाँ पे आता है एक अलाइनमेंट, टॉप अलाइनमेंट, यानी कि जो आप टेक्स्ट में लिखना चाहते हैं इसके साइज को थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं समझने के लिए, जिससे क्या होगा कि समझने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है। अब सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे जब करेंगे तो हमारा जो टेक्स्ट है टॉप अलाइनमेंट तो सबसे ऊपर चला जाएगा। बीच में लाना है तो मिडिल अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे तो बीच में आ जाएगा। बॉटम अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब होता है लेफ्ट राइट और क्या कहते हैं सेंटर्स अलाइनमेंट। तो यहाँ पर अगर आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इधर साइड आ जाएगा, बीच में क्लिक करेंगे तो बीच में आ जाएगा, और क्या कहते हैं दाएं साइड राइट साइड अगर करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे तो राइट अलाइनमेंट हो जाएगा। और बीचों बीच करना है तो यहाँ से भी सेंटर और यहाँ से भी क्या कहते हैं सेंटर कर देंगे, हमारा जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल सीधा आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आता है अलाइनमेंट। ये बड़े काम की चीज़ है मेरे दोस्तों, मेरे विद्यार्थियों। इसमें आप चाहें तो अपने टेक्स्ट को जिस एंगल में चाहें उस एंगल में लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो एंगल लेना है जिस तरह से इस मोड में उसको सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे ही करेंगे बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि अगर किसी टेक्स्ट को किसी पर्टिकुलर एंगल में दाएं ऊपर नीचे तिरछा जैसे लिखना चाहें तो किसी सेल में, एक्सेल के सेल में आप उस स्टाइल में लिख सकते हैं। इस तरह के डेटा को आप लोग खास करके मार्कशीट वगैरह बनाने में काम में आएगा। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पर एक आता है एक बड़ा ही अच्छा फैसिलिटी है एक्सेल के अंदर, मर्ज एंड सेंटर। ये होता क्या है कि अगर आप चाहें एक से अधिक सेल को क्या करते हैं एक करने के लिए, जस्ट फॉर एग्जांपल हमारा एक्सेल एक खुल रखा है, अब चाहते हैं बहुत सारे सेलेक्ट को हमने सेलेक्ट कर लिया डेटाबेस बनाने के लिए, अब इसको सबको चाहते हैं एक करना, तो ये मर्ज एंड सेंटर पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका क्या हो जाएगा, ये सारा सेल एक में कन्वर्ट हो जाएगा। हेडिंग्स वगैरह देने में ये काम में आएगा। फिर से वापस जाना चाहते हैं तो उसी पे फिर से क्लिक करेंगे तो हमारा फिर से वापस चला आएगा। तो मर्ज एंड सेंटर की फैसिलिटी का यूज क्या होता है कि आप मोर देन वन सेल को क्या कर सकते हैं, सिंगल सेल में इजीली क्या करते हैं, बाय सिंगल क्लिक कन्वर्ट कर सकते हैं।